मोक्ष मोक्षशास्त्र तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ, दूसरा अधिकार, उसके 11 नंबर तक के सूत्र की चर्चा हमने की थी। 11वें नंबर का सूत्र क्या है? समनस्का अमनस्का, संसारी जीवों के भेद किए, समनस्क और अमनस्क। तो अब यहाँ एक प्रश्न हो सकता है कि भाई पहले आपने जीवों के 2 भेद किए, कौन कौन से? संसारी और मुक्त। तो अब उसमें जो संसारी है वो समनस्क है और जो मुक्त है वो अमनस्क है। ऐसा अर्थ लगा लें तो क्या दिक्कत है? हाँ, संसार में है क्या वो? हाँ, तो उनके मन नहीं है, संसारियों के मन है। क्यों? ये सूत्र का अर्थ लगाएं तो क्या दिक्कत है? क्योंकि ये तो लिखा नहीं है सूत्र में, ये लिखा है कि संसारी जीवों के भेद है। सूत्र में तो इतना ही लिखा है, समनस्का अमनस्का। तो उससे अपन ने कैसे निकाल लिया कि संसारी जीवों के भेद है? क्योंकि पहले वाला जो सूत्र है, उस पहले वाले सूत्र में ये संसारी और मुक्ताश्च, संसारी और मुक्त ये जीवों के भेद है। तो अब उस सूत्र से ये अर्थ कहाँ से निकाला आपने कि ये संसारी जीवों के भेद है? तो इसलिए तो कह रहे हैं मुक्तों के मन नहीं है और संसारी जीवों के मन है। ये तो अपन ने समझा दिया, ये समझाया इसलिए क्योंकि अपने को अपन ने ये अपन ने इस सूत्र का ऐसा अर्थ किया, उससे अपन ने ऐसा समझा। लेकिन ये अर्थ ना करे और अर्थ ये कर दें हम, संसारी जीव समनस्क के और मुक्त जीव अमनस्क के। अरे अरिहंत की तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अनंत जो है वैसे भी जो है असंसारी है, तो उनके मन नहीं है, उनके द्रव्य मन है, भाव मन नहीं है। मेरा प्रश्न समझ में आया कि नहीं? तो ये प्रश्न जो है ग्रंथों में उठाया है, ये प्रश्न श्लोक वार्तिक अलंकार में प्रश्न उठाया है कि भाई आपने अपने हिसाब से अर्थ कर लिया। अर्थ तो हम ऐसा भी कर सकते हैं कि संसारी जीव समनस्क और मुक्त जीव अमनस्क है, क्योंकि क्रम चलता है ना ऐसे। पिछले सूत्र में जो बात कही है उसका क्रम लगाया जाता है। तो आपने संसारी जीवों के ये 2 भेद है, ऐसा कैसे समझा? तो उन्होंने उसका उत्तर दिया कि अगले सूत्र से समझा। अगले सूत्र में उन्होंने दिया है संसारिण त्रस स्थावरा। क्या है? संसारिण त्रस स्थावरा। तो जो संसारी जीव है वो त्रस और स्थावर के भेद से 2 प्रकार के हैं। तो यहाँ भी वो संसारी जो शब्द है वो बीच में है, वो उसका पहले भी संबंध कर लेना, पहले वाले सूत्र में भी और अगले सूत्र में। तो संसारी जीवों के समनस्क और अमनस्क के 2 भेद है। ये 2 भेद मुक्त जीवों के, संसारी और मुक्त के नहीं है। वो जो संसारी न शब्द है वो सबसे निकट का है। संसारी न मुक्ताश्च जो है वो दूर है उस अपेक्षा से। ये जो अगले सूत्र का संसारी न त्रस स्थावरा है उसकी अनुवृत्ति इस सूत्र में होगी, और इससे ये निकाला जाएगा कि जो है संसारी जीव ही समनस्क और अमनस्क के भेद से 2 प्रकार। अब ये मन क्या है? मन की सिद्धि कैसे करोगे कि भाई मन देखा जाता है पंचेंद्रियों में, और 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रियों में विशेष भेद अपने को दिखाई देता है। मन सहित जीवों में और मन रहित जीवों में अपने को अंतर स्पष्ट दिखाई देता है। कार्य दिखता है, उससे अपन कारण का अनुमान कर लेते हैं। कार्य दिखता है, मैंने आपको नाम से पुकारा, आप आ गए, तो इसका मतलब ये दिखाई दिया ना कि आप में कोई विशिष्ट ज्ञान है, विशेष क्षयोक्षम है। हमने मच्छर को, चींटी को कहा चींटी चींटी शक्कर मत घुस घुस गई,
पानी है, पानी आ रहा है, बाढ़ आ रही तेरे लिए, बाहर भाग भाग, बैठी है यहीं पे। पेड़ पौधे को उपदेश दो, आग लग रही है, नमोकार उनका जाप जपो। मच्छर को क्यों हिंसा करता है? तू नरक जाएगा ये सब खून पीने से। तो उसको मन नहीं है ना, तो ये सब शिक्षा उपदेश उसके लिए सब क्या है? निरर्थक है। और हम में वो सब चीजें हम जब बोलते हैं तो उसको ग्रहण होता है ना, तो इससे मन का अस्तित्व का निर्धारण होता है कि ये अंदर कोई चीज है जिससे हम हिताहित का विचार करते हैं, भले बुरे का विचार करते हैं, देव गुरु धर्म का विचार करते हैं, अपने लिए क्या छोड़ने योग्य क्या ग्रहण करने का विचार करते हैं। ये बुद्धि जिनमें नहीं है वो मन रहित है, और जिनमें बुद्धि है वो मन सहित है। ये दिखता है कि नहीं दिखता है? मच्छर में और अपने में अंतर दिखता है कि नहीं दिखता है? दोनों एक शरीर के दिखते हैं क्या? जितने भी जितनी कलाएं हैं वो सब कितने आदमियों में, सारे आदमी इकट्ठे होकर डांस करते हैं। मच्छरों को भी इकट्ठे होकर डांस देखो क्या? मच्छरों में या तिरंचों में सारी गाय मिल जाए तो सारी गाय मिलके कोई डिस्को करे, एक दिन इकट्ठी करके सब सांड मिलके कर ले। ये कलाएं होती है इनमें, या ये कोई गायन करे अच्छा सा, कोई गाय या इनकी भी कोई बारात निकले, ऐसा कुछ नहीं। हाँ तो भी उनमें तो फिर भी मन है ना, फिर भी थोड़ा बहुत उनमें इसलिए सद्भाव भी है। लेकिन ये जो कलाएं हैं फिर भी एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय में तो कुछ भी नहीं है क्या? एक इंद्रिय से चार इंद्रिय तक के जीवन में कुछ नहीं है। तो इसलिए ये चीज का निर्णय किया जाता है कि उनमें और हम में अंतर तो है, और उससे मन के सद्भाव को जाना जाता है। और फिर मन में ये है कि भाई मन जो है वो इतना है कि वो मन नारकी और देवों को तो सबको है, सारे नारकी और देव मन वाले है ना। और मनुष्य भी जितने हैं वो सब मन वाले हैं, जो भी पर्याप्त हो जाते हैं मनुष्य वो सब मन वाले ही है। क्योंकि मनुष्य में अपर्याप्त भी होते हैं, पर्याप्त भी होते हैं, लेकिन पर्याप्त मनुष्यों की बात करें तो सब मन वाले हैं। हाँ पंचेंद्रिय तिर्यंचों में जरूर मन वाले और अमन वाले दो प्रकार के, मनुष्य, देव और नारकी, ये सब मन वाले ही होते हैं। बिना मन का मनुष्य देखा क्या? मन होता ही ना उनमें। अब तिर्यंचों में एक इंद्रिय से चार इंद्रिय तक के जीव क्या है? मन रहित है। और पंचेंद्रिय दो प्रकार के, मन सहित और मन रहित। तो ये सब संसारी जीवों के भेद हैं, ये मुक्त जीवों के भेद नहीं है। ठीक है, अब देखो अपन अगला सूत्र देखते हैं। यहां तक कुछ प्रश्न हो किसी को तो पूछ लो। पंचेंद्रिय बिना मन वाले होते हैं एक तरह के। ये सांप होता है पानी का, कबूतर होते हैं कुछ, ये कबूतर या तोते होते हैं, तो ये बिना मन के होते हैं, पंचेंद्रिय होते हैं लेकिन इनमें मन नहीं होता। पानी का सांप और तोते बिना मन है, और तो सांप के रहता है, पानी के सांप के नहीं होता। पानी का सांप आपने भी देखा होगा कभी, पानी का सांप होता है पानी के अंदर रहता हो। समनस्क को पहले क्यों रखा, अमनस्क को बाद में क्यों रखा? समनस्का मनस्का ये सूत्र है ना, तो समनस्क को पहले क्यों रखा? है संसारिणो मुक्ताश, तो यहां भी मन सहित वाले ज्यादा हुए। समनस का पहले है, उसमें दिया ना, देखो क्या वही क्या थोड़ा पढ़ के नहीं आए, 4 लाइन रहती है उसके अंदर, 4 लाइन भी नहीं पढ़ी किसी ने घर जाए पढ़ो, उसमें लिखा है सब क्या दिया है। शिक्षा ग्रहण करने की योग्यता, मोक्ष जाने की योग्यता, सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र प्राप्त करने की योग्यता है, सारी धर्म धारण करने की योग्यता किनमें? मन में। मन वाले श्रेष्ठ हैं, इसलिए मन वालों को पहले रखा। समझ में आया? और कुछ है?
क्यों रखा ये? संसार पूर्वक ही मोक्ष होता है, इसलिए ये कारण था। यहाँ क्यों रखा समनस्का को पहले? क्योंकि मन वाले जीव श्रेष्ठ हैं मन रहित की अपेक्षा, इसलिए। और यहाँ भी हम मन वाले हैं ना, तो अपनी बात पहले करेंगे। जैसे वो संसारी पहले थे तो इनसे पहले करेंगे। कुछ नहीं है उससे, कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं, कुछ नहीं होने वाला, 1% भी होने। इसलिए जो लोग ऐसी बातें करते हैं ना, वाइब्रेशन, तरंगे, परमाणु, वातावरण, जीव के परिणाम हुए वो कार्यकारी होते हैं। पर वातावरण परमाणु कुछ नहीं, जीव के परिणाम। यदि शांत रूप होवे तो वो सारी चीजें निमित्त भूत कहलाती है, और वो परिणाम नहीं होवे तो क्या करेंगे? नमोकार मंत्र की एक मशीन चलाओ, यहाँ पे अपने घर में चलाओ, सारा घर नमोकार मंत्र के परमाणुओं से। भैया यदि तू घर में पाप करेगा तो नमोकार मंत्र की पूरी वो जो है, वो जो पूरी नमोकार मंत्र की जो मशीन है, वो मशीन भी तेरे परिणामों को धर्म में लगाने में समर्थ नहीं हो सकती यदि तू पाप में लगा रहेगा। नहीं तो बहुत सरल हो जाता धर्म, और मशीन ही कर लेती धर्म। अपने तो घर में मशीन लगाओ, आराम से खाना पीना चलता रहे आराम से। हाँ, तो अब धर्म कंप्यूटर ही करने वाला है। थोड़े दिनों में एक रोबोट आने वाला है जो भगवान का कलश भी करेगा, और जा जाके सबको गंदा तो घर पे दिया है। भाई ये सब परिणाम लगाने की चीजें हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक साधन उतना ही कार्यकारी है जिससे अपने परिणाम सुधरे। क्या वो चीज धर्म नहीं करवा देगी अपने को कि वो चलती रहे और बस अपना उपयोग कहीं भी रहे और धर्म हो जाएगा उससे। अपना उपयोग उसमें रमेगा तो धर्म होएगा, अपना उपयोग नहीं रमेगा तो धर्म नहीं होएगा। समझ में? उपयोग लगा, उससे कषाय मंद होवे, अपने परिणाम विशुद्धि आवे, पंच परमेष्टि का स्मरण होवे, उनके गुणों का ध्यान होवे, उनके प्रति भक्ति उत्पन्न हो तो वो पुण्य उत्पन्न होगा। और नहीं तो क्या होगा? नाम मात्र से क्या हो जाएगा? अपने बच्चे का नाम रख दो अनंत, और 10 बार दिन में बुलाओ अनंत, उससे पुण्य होगा। महावीर लोग रखते हैं अपने बच्चों का नाम, महावीर, क्या विमल, विमलनाथ, तो उससे क्या होगा? मैं मेरे पिताजी का नाम बार बार लिखता हूँ, जब भी कोई लिखा जाता पिताजी का नाम विमल, तो उससे मेरे को पुण्य बंद हो रहा। अरे उससे यदि मेरे को तीर्थंकर याद आए तो पुण्य बंद होगा, वो नाम तो ही नहीं पुण्य बंद करा देगा। वो नाम में नहीं है कोई, कुछ नहीं, काय में? परिणाम में। धर्म जीव के परिणाम में होता है, वो उससे होगा। तो इसलिए एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री के परिणाम नहीं होते उस जाति के। सम्मेद शिखर जी में कितने ही पेड़ पौधे हैं, कितने तिर्यंछ है, कितने मनुष्य है, और पाप भी करते हैं वहीं लेके, उसी वातावरण में लेके। किनके? सबके परिणाम। तो चींटी के परिणाम नहीं होते। चींटी शक्कर अंदर इकट्ठा करती है और धूप के अंदर शक्कर को भी धूप दे देती है। बोलो, शक्कर बाहर निकाल लेती है जब धूप देनी रहती है, अपने सारे माल को बाहर निकाल लेती है, धूप देती फिर अंदर रख लेती है। परिणाम है कि नहीं उसके? बताओ कहाँ? अरे वो शक्कर वहां रखी रहती है, यहाँ रहती है, आदमी की नाक को पता नहीं चलता है, वो वहां जा जाके पता नहीं चला लेती है, और सबको बुला लेती है। वो चलो 8 जने मिलके मकोड़े को खींच के ले जाते हैं पूरी। तो मन अपने कैसे नहीं माने? परिणाम नहीं है उसके सामने, तो सब क्रियाएं दिख रही है उसकी, सबके हैं परिणाम। वो चल नहीं पा रहा है घास फूस, लेकिन परिणाम तो उसके। परिणामों से रहित तो कोई जीव होता ही नहीं। परिणाम तो सबके चलते हैं, किसी के व्यक्त होते हैं, किसी के व्यक्त नहीं होते। परिणाम सबके, समनस्क और अमनस्क सबके हैं। मन सहित वाले में विशेष ज्ञान है, और मन रहित ज्ञान, मन रहित जो जीव है उनमें भी अपने हित का काम करना, अहित से परिहार करना, मौत से बचना, ये सब बुद्धि उनमें भी है। पेड़ पौधों में भी बहुत बुद्धि है,
पेड़ पौधे भी पानी का स्टोरेज करके रखते हैं, उनको मालूम है भैया गर्मी आएगी या सेठ जी ने पानी नहीं दिया तो यहाँ क्या होगा अपना तो वो भी अपनी व्यवस्था करके रखते हैं सब। पेड़ पौधों की भी, पेड़ पौधे होते हैं मकोड़े खा जाते हैं, मकोड़ा आता है बिल्कुल चुपचाप बैठ रहते हैं, जैसे उनकी सीमा में आया खाया और फिर वापस वैसे। क्या आदमी नहीं करे इतना काम? अरे आदमी खा जाते पेड़, आदमी का खून पी जाते ऐसे पेड़ पौधे। फिर सब ऐसे है दक्षिण में, वहाँ अफ्रीका में ऐसे पेड़ है, तो सब जाना जाता है ना इससे। इसलिए 2 इंद्री चींटी वगैरह को सबको बहुत हुआ, लट को चींटी को, लट कहाँ कैसे कैसे घुस जाती है, कहाँ कहाँ घुस जाती देखो आप खाने के लिए। मच्छर यूँ अपने पाँव में गिरे, अपने को लगे ढोक दे दिया, वहाँ जाके खून पिएगा। क्या चरणों में गिर गिर के खून पीता है, बहुत अकल है उसको क्या करना, कहाँ जाना है, किस तरह से जाना है। तो इसलिए ज्ञान से रहित कैसे मान लें उनको, सब ज्ञान है उनको। अरे इनको इतने, इनके आप सारी चीज़ों का सूक्ष्मता से अन्वेषण करो तो कई चीज़ें तो ऐसी विचित्र दिखेगी आपको कि आपको लगेगा कि वो मनुष्य भी नहीं कर सकता वो काम। मधुमक्खी अपने छत्ते बनाती है ना, तो उसका छत्ता जो है आदमी ऐसा घर नहीं बना सकता। एक एक कहाँ किसको जाना है, एक एक के वो अंडे वहाँ, वो बच्चे वो वहाँ, सबका अपना अपना अलग अलग कंपार्टमेंट। क्या अभी आदमी तो यहाँ अपन कहीं यात्रा पे चले जाओ, कमरे बांटना हो तो मुश्किल पड़ जाए, और वो इतने सारे घरों के अंदर रह लेती है, सबकी सब बना लेती है वो अपने हिसाब से। और कहीं यदि ठंडी गर्मी ज़्यादा होती है तो दूसरी जगह उड़ जाती है, फिर वापस वहीं आ जाती है। उनको मालूम है कहाँ जाना कहाँ आना, क्या सब कर लेते हैं वो काम। और कौन उनको, उनके छत्ते को कौन तोड़ रहा है उसके ऊपर लपक जाना, तो उसको परिणाम नहीं हो रहे, मन नहीं है भले ही उसके, परिणाम है कि नहीं बताओ। सब तरह के होते हैं, अच्छे भी हो जाते हैं, ऐसे भी जीव होते हैं जिनके जो है थोड़े समय के लिए भी अच्छे हो जाते हैं तो उद्धार हो जाता है। पूरे समय अच्छे होने की जरूरत नहीं, थोड़े भी अच्छे हो जाए तो अच्छा उद्धार हो जाता है। तो इसलिए 2 प्रकार के जीव है, समनस्क और अमनस्क। मन सहित जीव जो है वो पंचेंद्रिय से, पंचेंद्रियों में 2 भेद है, पंचेंद्रिय त्रियंचों के। समनस्क और अमनस्क के भेद है पंचेंद्रिय त्रियंचों के। बाकी एकेंद्रिय से 4 इंद्रिय तक के तो सब मन रहित ही है, और मनुष्य सब मन सहित है, देव नारकी मन सहित है, और सिद्ध भगवान सब उनके तो मन सहित और रहित का सवाल नहीं उठता, उनके शरीर मन ही नहीं। अनंत भगवान के द्रव्य मन तो है, शरीर का अंग तो है, लेकिन उससे काम नहीं करते कुछ। जैसे आँख है लेकिन वो आँख से नहीं देखते, जैसे द्रव्य मन है लेकिन उससे हिताहित का विचार नहीं करते। उनको तो काय से ज्ञान होता है, केवल ज्ञान है उनका जो ज्ञान चल रहा है वो अपने नीच केवल ज्ञान से, अखंड अनंत अतीन्द्रिय ज्ञान है उनका। इन इंद्रिय और मन से उनके ज्ञान का व्यापार नहीं बढ़ता है। अब देखो अगला सूत्र देखते हैं। अब संसारी जीव के और भी भेद बतलाते हैं। संसारिणस रस स्थावरा, पढ़ो, संसारिणस रस स्थावरा, संसारिणस, संसारी जीवों के फिर 2 भेद किए, त्रस और स्थावर। तो इसमें भी प्रश्न किया कि भाई त्रस जीव समनस्क मान लो, स्थावर अमनस्क, तो बोले ऐसा नहीं, वैसे ही सूत्र संबंध लगा लो। संसारिणस त्रस स्थावरा, तो समनस्क हो जाएंगे वो त्रस हो जाएंगे, और अमनस्क है वो स्थावर हो जाएंगे। तो कहते हैं ऐसा नहीं, त्रस भी 2 प्रकार के हैं, समनस्क और अमनस्क। और स्थावर तो सब अमनस्क ही है, लेकिन त्रस समनस्क और अमनस्क के भेद से 2 प्रकार के। त्रस किसे कहते हैं साहब? जो 2 इंद्रिय से पंचेंद्रिय जीव है त्रस कहलाते हैं, और एकेंद्रिय जीवों को क्या कहते हैं? स्थावर। देखो संसारी जीव त्रस और स्थावर के भेद से 2 प्रकार के। जिनके त्रस नामकरण का उदय होता है वह जीव त्रस कहलाता है, और जिनके स्थावर नामकरण का उदय होता है वह जीव स्थावर कहलाता है। अब ये भेद क्यों किए साहब? भेद तो आप यदि ऐसे करो तो 2.5 2 इंद्रिय और फिर 3 इंद्रिय उधर, या 2.5 5 को अपन डिवाइड करेंगे तो 2.5 नहीं होगा ना। अभी 1 इंद्रिय को रख दिया स्थावर और बाकी 4 के नाम दे दिए त्रस,
तो ऐसा भेद क्यों किया? एक को अलग क्यों रखा? चार को अलग, एक को अलग, माने एक इंद्री को पूरा एक पूरा, और चार इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, पांच इंद्री, चार को मिलके केवल त्रस। नाम भी देखो त्रस इतना सा है, स्थावर तो कितना बड़ा नाम। बेचारे 2 से 5 इंद्री तक तो उन्होंने एक में निपटा दिया, और एक इंद्री के लिए स्थावर अलग से पूरा रखा। ऐसा क्यों किया? त्रस के भी बहुत सारे भेद हैं। स्थावर की आगे जाके बात नहीं की, नहीं, पर एकेंद्री के स्थावर, ऐसा एकेंद्री को अलग क्यों करा? मतलब भेद करे ना आचार्यों ने संसारी जीव के, तो त्रस और स्थावर इस प्रकार से भेद करने का अभिप्राय क्या है? पहले तो समनस और अमनस को भेद क्यों किए? क्योंकि मन का मोक्ष मार्ग में बहुत स्थान है। इसलिए समनस और अमनस, मन है वही मोक्ष मार्ग में प्रवृत्ति कर सकता है, जिसके मन ही नहीं है मोक्ष मार्ग में प्रवृत्ति नहीं कर सकता। तो एक तो इस अपेक्षा से भेद की। ऐसे ही यहाँ पे भी मोक्ष मार्ग में प्रवृत्ति कौन करेंगे? त्रस। तो त्रस तो 3 इंद्री, 4 इंद्री, 5 इंद्री भी हो सकता है ना, 1 और 2 इंद्री उसमें डाल दो स्थावर। पहले मन की बात क्यों की उन्होंने? मैंने इस सूत्र को चेंज कर देते तो वो दिक्कत आती ना उससे। संसार नस त्रस स्थावरा करके समनस का अमनस का कहते, तो वो त्रस और स्थावर के भेद हो जाते समनस को अमनस। समझ में? इसलिए दिक्कत। और क्या अपनी बात चल रही थी? तो 2 इंद्री ऐसा डिवाइडेशन क्यों किया? तो इसका कारण है, देखो 2 इंद्री से बिल्कुल चीज बदल जाती है। एक इंद्रियों का जो शरीर है उसको मांस नहीं कहा जाता, और 2 इंद्रिय जीव के शरीर को मांस कहा जाता है। 2 इंद्रिय जीव के अंगोपांग नामकर्म का उदय होता है, और संगनन नामकर्म का उदय होता है। ये 2 चीजें उसके होती है। तो सहनन होता है, हड्डी होती है उसके, और अंगोपांग होते हैं। और एक इंद्रिय जीव के न तो अंगोपांग होते हैं और न सहनन होता है। अंगोपांग माने, अरे शरीर एक इंद्रिय के नहीं है, तो फिर अंगोपांग क्या है? तुम्हारे अंग नहीं मालूम तुमको? हाँ, तो ये बोलो ना हाथ पे, कोई पूछे तुम्हारे अंग है कि नहीं है, अंग नहीं है। उपांग में क्या होता है? उपांग, अंगोपांग, अंग प्लस उपांग इज इक्वल टू अंगोपांग। तो हाथ है ना 2, ये अंग है, और ये उंगली क्या है? उपांग है। पांव है वो अंग है, तो पांव की उंगली क्या हो गई? उपांग। अंग के जो निकट है वो उपांग है। उपनगर, नगर के निकट है वो उपनगर है। तो ऐसे अंग के निकट है वो उपांग है, और जो अंग है वो अंग है। हाथ पैर कान नाक के अंग है, और ये उंगलियां वगैरह क्या है? उपांग है। जो भगवान की मूर्ति होती है ना, अंग यदि छिन्न भिन्न हो गया हो तो वो मूर्ति खंडित कहलाती, पूजनीय नहीं होती। और यदि उसके उपांग खंडित हो गए हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। उपांग को आप, उपांग खंडित होने पर भी वो पूज्य हो सकती है। क्या? उपांग खंडित होने पर भी पूज्य है, लेकिन अंग खंडित होने पर वो पूज्य नहीं होती। तो अंगोपांग समझ में है क्या है? तो ये 2 इंद्रिय के होते हैं, चींटी के भी होते हैं हाथ पैर वगैरह। जल के होते हैं क्या हाथ पैर? कि आगे चल रही है वो पका है, बताओ, जल का, अग्नि का, वायु के, इनके हाथ पैर नहीं है, लेकिन 2 इंद्रिय से हाथ पैर है। अच्छा, 2 इंद्रिय के सहनन है, हड्डी है 2 इंद्रिय के, एक इंद्रिय के नहीं। बहुत बड़ा अंतर है। 2 इंद्रिय के शरीर में निगोदिया जीवों का वास चालू हो जाता 2 इंद्रिय से। एक इंद्रिय के शरीर में निगोदिया नहीं होते। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, उनके शरीर में निगोदिया जीव नहीं होते। जल में निगोदिया नहीं है, अग्नि में नहीं है, वायु में नहीं है, पृथ्वी गाय में नहीं है। इनका शरीर निगोदिया जीवों से रहित है। इनका शरीर अंगोपांग से रहित है, सहनन से रहित है। 2 इंद्रिय जीव के शरीर में अंगोपांग है, सहनन है, निगोदिया जीवों से सहित है। इसलिए उसको मांस संज्ञा है। 2 इंद्रिय के शरीर को संज्ञा क्या है? मांस। और एक इंद्रिय के शरीर को मांस नहीं कहते। इसलिए एक इंद्रिय शरीर की हिंसा भी हो जाए तो थोड़ी हिंसा होती है, और 2 इंद्रिय के शरीर की हिंसा बहुत हिंसा है, क्योंकि उसमें अनंत निगोदिया जीव भी जाएंगे।
जब उसके शरीर में निगोदिया है 2 इंद्री के अंदर, तो वो जीव मरेगा, उसके साथ में जो अनंत निगोदिया जीव है उसके आश्रय से उनका भी घात होगा। तो एक शरीर के आश्रय से घात कितने जीवों का होता है? अनंत होगा। और जल अग्नि वायु में ऐसा नहीं है, और एक का घात हुआ जो भी, तो एक का ही हुआ ना, उसके आश्रय से रहने वाले अनंत निगोदिया जीवों का घात नहीं होगा, क्योंकि उसमें निगोदिया जीव होते ही नहीं। त्रस, पानी त्रस जीवों से बचने के लिए छाना जाता है। खुद पानी तो उसकी तो हिंसा होती है, जितनी है उसमें एक जल की बूंद में असंख्यात जीव होते हैं, अनंत नहीं होते, असंख्यात। स्थावर जल का ही, जल की भी अवगाहना होती है जिनवाणी में, जल का जीव कितना, उसका शरीर कितना बड़ा होता है, अग्नि का शरीर कितना बड़ा होता है, पृथ्वी का शरीर कितना बड़ा होता है, वायु का शरीर कितना बड़ा होता है। तो एक जल की बूंद में अनेक जल के शरीर होते हैं। एक अग्नि की इतनी सी लौ में अनेक अग्नि का एक जीव होते हैं, इतनी सी मिट्टी के डले में अनेक पृथ्वी का एक जीव होता है, जरा सी वायु में अनेक वायु का एक जीव होता है, ऐसा होते ही होते। लेकिन वो फिर भी असंख्यात, ये गिनती के हैं, मैंने असंख्यात अनंत नहीं। और ये त्रस के शरीर में जो निगोदिया जीव है ये अनंत है, ये अनंत का घात होता है, और मांस है ना होता ये। और परिणाम जैसे त्रस के भी खाने में बिगड़ते हैं, वैसे स्थावर जीव के खाने में परिणाम नहीं बिगड़ते। सेवफल, केला खाया, सेवफल खाया, परिणाम नहीं बिगड़ेंगे इसे, लेकिन चींटी पकड़ के, मतलब अपन लोगों में ऐसे संस्कार है जिनमें नहीं होता है, तो वो ऐसे अपने को सुनने में भी बड़ा अटपटा लगता है। लट खा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कैसी बात कर रहे हो। अगर लट तक ही अपने को अटपटा लग रहा है, कई घरों में तो मांस ही खाते हैं ना, साक्षात गाय का, न बछड़े का, न उसका। अन्य मत में क्या है, तो जैन मत के अंदर है जब तक आदमी सब सही साठ है, बाकी अन्य मत में तो वो कोई दिक्कत तो नहीं होती, शरीर की पुष्टि के लिए सब बात करते हैं। उसमें क्या है, गाय का, न सुअर का, न बकरी का, न क्या मुर्गी का, कितने असंख्यात जीव मरते हैं बेचारे। हाँ, अरबों खरबों, असंख्यात क्या, खरबों कितने जीव मारे जाते हैं। मतलब ये क्या है कि ये महाहिंसक प्रवृत्तियां हैं। तो वो क्या है कि जो वो अपने प्रश्न करते हैं ना कि हिंसा तुम भी कर रहे हो, कि भाई हिंसा में बहुत अंतर है। कहाँ एक सेवफल और कहाँ एक लट, क्या कहाँ एक प्रधानमंत्री का मर्डर करके आना और कहाँ एक चींटी पाँव से मर जाना। मैं करके आप सब एक सही गई है, चींटी मर गई, चींटी तो मरी गई है, तुम जब चींटी मार ली तो क्या है उसमें, तुम उसका ही मर्डर कर आओ। अगर पाप तो एक सही गई है, करके आओ, फिर देखो क्या पता चलेगा। एक आदमी मर जाए अपने से, सामान्य आदमी का मर्डर और एक प्रधानमंत्री के मर्डर में अंतर है कि दोनों एक सही है, जबकि वो तो दोनों मनुष्य है। तो फिर यहाँ तो पंचेंद्री से, ये तो पंचेंद्री है, पंचेंद्री में कितनी हिंसा हुई, उससे कम हिंसा हुई 4 इंद्री में, उससे कम 3 इंद्री में, उससे कम 2 इंद्री में, और 1 इंद्री में सबसे कम हिंसा हुई। उसमें क्या बात है। और परिणाम भी देखो आप, आदमी को मारने में जितने परिणाम खराब होंगे उतने एक मच्छर के मारने में थोड़ी नहीं होंगे उतने परिणाम खराब। मच्छर अपने से मर भी जाए तो अपने को क्या होगा, और आदमी मर जाए तो कोई नींद हराम हो जाए कि आदमी मर जाए। तो कभी अपन गाड़ी चला रहे एक्सीडेंट से कोई मर जाए क्या होगा, समझ में ना, बहुत अंतर। कुत्ता मर जाए तो कुछ नहीं, 1-2 दिन तक पश्चाताप रहेगा, गाड़ी तेज नहीं चलानी चाहिए, कुत्ते मर जाते हैं, कुत्ता बेचारा इतना चल रहा है, 2-4 दिन बाद कुत्ता गया, भूल जाएगा उसको। और आदमी तो वो जिंदगी भर पीछा नहीं छोड़ेगा। अंतर है कि नहीं है, कुत्ते और आदमी में तो जब कुत्ते और आदमी में अंतर दिखता है तो उनको 2 इंद्री 1 इंद्री में अंतर नहीं दिख रहा। आश्चर्य, सब चीजें एक से। हिंसा है तो हिंसा तो सब में हिंसा है। अरे भाई दूध भी पीते हैं और शराब भी पीते हैं, सब एक से ही, पीना ही तो है क्या, एक जाम इसका लगा लो या उसका लगा लो, ये कैसी बात है, बिल्कुल बेतुके तर्क। ऐसे अन्य मत वाले तर्क करते हैं।
सांस लेने में भी हिंसा हो रही है, तो क्या करें भैया? सांस बंद नहीं कर सकते, लेकिन किसी का गला घोटना तो बंद कर सकते हैं ना। क्या जो अशक्य है उसका हम नहीं कर सकते कुछ, क्या करें? इसका मतलब ये तो ही नहीं कि आप सांस नहीं रोक सकते तो वो हिंसा हो रही है तो दूसरी भी हिंसा चालू कर दो। ये कोई बात नहीं है, सब बेकार नहीं है। हाँ, जो भी करते हैं तो अंडे और दूध, उनको जो खाना होता है ना उसके तर्क प्रस्तुत करता है। आदमी को खुद को पाप करना हो, मेरे को कोई पाप करना हो, तो मैं क्या करूँगा? उसके तर्क दूंगा अच्छे अच्छे, इसमें क्या है? क्या अब भाई कभी इच्छा हो जाए तो क्या पंडित कुछ नहीं पी सकता? क्या वो भी पी सकता है एक आध तो? चाय की कह रहा हूँ मैं। क्या तो वो तर्क तो कोई भी दे सकता है ना, तर्क देने में क्या है? लेकिन अपन ये सोच सकते हैं विचार विवेक करके कि इस तर्क से कोई सिद्धि नहीं है, ये तो पाप है। क्या साक्षात पाप दिख रहा है, भले ही वो कितनी तर्क से उसकी सिद्धि करे, लेकिन भाई अंडा तो अंडा होता है, उसमें जीवन होता है। क्या कोई गाय किसी जानवर का निकला हुआ अपन खा जाए ऐसे गंदा पदार्थ? तो इसलिए ये सब तर्क इन्होंने निकाले अपने खाने के लिए। आदमी क्या करता है, जो अपनी गलती होती है ना, वो उस गलती को स्वीकार नहीं करता, बल्कि वो उस गलती को सही सिद्ध करने के लिए और वो किसी न किसी चीज की आड़ लेता है। क्या और खोटे खोटे तर्क देके उसको सही सिद्ध करने की कोशिश करता है। होना क्या चाहिए कि कभी कोई चीज नहीं भी छूट रही हो किसी से, तो उसको ये कहना चाहिए मेरी गलती है, मेरा अपराध है और इसको मुझे छोड़ना चाहिए, मैं अपनी पूरी शक्ति से लगा हुआ हूँ और मेरे को इसकी निंदा करा है कि मैं इसका त्याग नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन मेरे को ऐसा राग है तीव्र और ये मेरा अपराध है और मुझे इसको छोड़ना ही है। लेकिन ऐसा वो माने। अब ये तो क्या है कि इसको कहो कि तेरे को ये छोड़ना चाहिए, तो ये तो उल्टे अपने को तर्क देता है कि इसमें क्या गड़बड़ है। भाई गड़बड़ खाने की इतनी नहीं है जितनी कि ये मानना कि इसमें कोई गड़बड़ नहीं है, ये बहुत बड़ी गड़बड़ है। समझ में आई बात? माने पाप करना तो पाप है ही, लेकिन पाप को भला मानना सबसे बड़ा पाप है। गलती होना इतना बड़ा पाप, इतनी बड़ी गलती नहीं है जितनी उस गलती को गलती नहीं मानना बड़ी गलती। ऐसा करते लोग, धर्म का आड़ लेके कर ले, कुछ भी करना, अपना अपराध मानना चाहिए। क्या इसमें धर्म की आड़ की कोई जरूरत नहीं। मेरा अपराध नहीं तो धर्म के आड़ लेके भी कोई भी अपने देखो जिसको स्वच्छंदता का पोषण करना हो, पाप का पोषण करना हो, किसी का धर्म की भी आड़ लेके कर सकते। अब आदिनाथ भगवान नृत्य देख रहे थे, हम नृत्य देखे तो उसमें क्या है? हम भी टीवी देख सकते हैं। वो नीलांजन नृत्य देख रहे थे, हम देखे तो उसमें क्या दिक्कत है? क्या तो ये ऐसे खोटी बातें कोई भी उसके तर्क उठा सकता है, लेकिन अपन विचार करेंगे ना कि ये काम तो खोटा है, बेटा पाप का बंध का कारण, इसलिए सही नहीं है। बोले तुम आगम का आधार हो, तुम आदिनाथ भगवान हो क्या? और वो उन्होंने दीक्षा ली थी बाद में। ऐसे खोटे तर्क उठा के अपनी स्वच्छंदता का पाप का पोषण करना महापाप लगता है। इससे पाप नहीं छूटे हुए एक अलग बात है, लेकिन उस पाप का पोषण करना वो बहुत बड़ा पाप है। लेकिन लोग करते हैं ऐसा, क्या करो? लोग जो है ना जिनवाणी से अपनी मति नहीं सुधारते, अपनी चीजों को जिनवाणी का उपयोग करके अपनी खोटी चीजों को सही सिद्ध करने का प्रयास करते हैं। खोटा पाप है। और कोई प्रश्न? देखो आगे चलते हैं। संसारिण त्रस स्थावरा, तो अपन ने बात तो ये कर रहे थे, अपन ने कि त्रस और स्थावर को अलग अलग क्यों रखा? तो त्रस में एक अलग विशेषता है और स्थावर में अलग विशेषता है। मैंने त्रस का शरीर मांस कहलाता है, इसलिए त्रस का शरीर खाने योग्य नहीं होता। जिन पदार्थों के खाने से त्रस जीवों का घात होता है वो क्या कहलाते हैं? त्रस घात। और ऐसे समस्त पदार्थ अभक्ष कहलाते हैं। क्या देखो, कोई व्यक्ति उपवास नहीं कर पाए एक आध दिन का, बहुत बड़ा पाप नहीं, लेकिन 12 महीने यदि वो अभक्ष खाता हो और ऐसे पदार्थ का भक्षण करता हो जिनके खाने से त्रस जीवों का घात होता हो, तो वो बड़ा पाप है। इसलिए उसको छोड़ने का प्रयास करना चाहिए। अपने को यदि त्याग करना है ना, तो पहले त्रस जीवों की घात जिसमें होता हो
ऐसे पदार्थों के सेवन का त्याग करना चाहिए जिन पदार्थों के सेवन से त्रस्त जीवों का घात है। खासकर मैं तो कहता हूँ ये जैसे ये अपने मैदा रवा है ना, मैदा रवा बहुत दिनों का, या बाजार की कचौड़ी, बाजार के जलेबी, बाजार के कोई भी पदार्थ हो आजकल तो इन सब में बहुत हिंसा होती है। इसलिए इन्हें बाजार के समस्त पदार्थों के सेवन का तो त्याग होना ही चाहिए, क्योंकि इसमें त्रस्त जीवों की हिंसा है। मैदे में, रवे में अनेक लट्टे पड़ जाती है, पड़ती कि नहीं? अपने घरों में देखा कि नहीं आप लोगों ने कभी? अनेक दिनों के मैदे में लट्टे साक्षात दिखती है, आटे में लट्टे पड़ जाती है, फुल्ली में लट पड़ जाती है बहुत दिनों के, शक्कर में चींटियाँ आ जाती है, चावल में धंधुरी हो जाते हैं। तो घर में तो अपन सब देखते हैं, लेकिन बाजार वाला देखता है क्या? बाजार वाला चावल देख के बनाएगा? उसको इतनी फुर्सत है? मैदा रवा देख के बनाएगा? बहुत दिनों का मैदा रवा होगा तो उसको छोड़ देगा? अरे घर की महिला ही नहीं छोड़ पाती बेचारी, उसको छानती देगी, लेकिन मैदा नहीं छूटेगा उससे। क्यों? मैदा कैसे छोड़ दें? इतना कीमती क्या? तो वो घर की नहीं छोड़ पा रही तो दुकानदार क्या छोड़ पाएगा बेचारा? वो तो सीधे क्या, साफ करने वाला कौन लाऊंगा मैं यहाँ से आदमी? कंपटीशन इतनी है, उसका आदमी लाए तो उसका खर्चा इतना करेंगे, कौन करेगा? मार्जिन ही नहीं बचेगा बिजनेस में, डालो इसको। इसलिए त्याग करना है तो पहले है ना बाजार के भोजन का त्याग करना चाहिए, फुटकर त्याग नहीं। आजकल ये चीजें दिखाते ना, फलानी चीज में, पार्ले जी में अंडा डाल रहे हैं, उसमें ये डाल रहे हैं। अरे मैंने कहा तुम एक एक चीज को क्यों कहते हो? इसका मतलब क्या हुआ? पार्ले जी तो खराब है लेकिन बाकी बिस्कुट अच्छे। अभी वो पार्ले जी के नाम में गड़बड़ आ रही है, कभी कोई कल से कोई दूसरी कंपनी के बिस्कुट में आ जाएगी। कहाँ तक रोकेंगे? एक बात करो ना कि बाजार का सारा भोजन अभक्ष है, खत्म बात। कितनी कितनी चीजें नाम गिनाएंगे अपन, रोज आए दिन प्रोडक्ट आते हैं। कहाँ तक तुम एक ब्यूटी विदाउट क्रुएल्टी, एक बहुत सी संस्था, उसने एक ऐसी चीज छापी कि जिन जिन चीज़ों में हिंसा नहीं होती, तो उसने कहा कि साहब इतनी चीज़ें निकलने लग गई और कंपनियां भी रात दिन बदल देती, हमारे से जब तक मिली तब तक कुछ नहीं डाल रही है, और जैसे ही हमने उसकी किताब में छापा ले, तो उसने कहा हम कोई गारंटी नहीं देते अब किसी। क्यों? क्योंकि ये कंपनियां बहुत तेज है। क्या इन कंपनियों को हिंसा करने में कोई किसी प्रकार का मतलब इनको कोई संकोच नहीं होता। तो इसलिए हम ये काम नहीं कर सकते, हम किसी को सर्टिफाई नहीं कर सकते, हम कितनी करें, और हजारों प्रोडक्ट है, कहाँ तक किस किस का ध्यान रखें? क्या कौन हड्डी मिला रहा है, कोई चूरा मिला रहा है, हड्डी का चूरा, कोई खून मिला रहा है, कोई अंडा मिला रहा है, कोई मांस मिला रहा है, कोई किसी का तेल मिला रहा है, भेल मछली का, कोई क्या मिला रहा है, क्योंकि इनकी जो है इनको जानवर से तो सस्ते पड़ते हैं, तो इसलिए हम ये नहीं कर सकते। जैसे लेवे का आता है ना, ये मंदिरों में अपन पढ़ते हैं, ले की चर्बी से बन रहे हैं, सुअर की चर्बी से ले बन रहा है, तो सुअर की चर्बी से ले क्या बन रहा है तो तुमको एक चीज पता चल गई, लेकिन दुनिया की ऐसी अनेकों चीजें हैं जो तुम्हारे ज्ञान में भी नहीं आए, और उनमें अभक्ष पदार्थों का उपयोग हुआ, मध्यमास का उपयोग हुआ, मधु का उपयोग हुआ। तो इसलिए सीधी बात तो यही कहते हैं अपन कि भाई सब बाजार की चीजों को तुम क्या करो, छोड़ो, अपने घर से ले चलो, जो भी ले जाना है, थोड़ा बहुत पुरुषार्थ करें तो ये त्रस्त जीव की हिंसा से बच सकता है। तो ये इसलिए भेद किया। अच्छा, दूसरी बात, त्रस्त जीवों का शरीर एक प्रकार का है, एक ही तरह का होता है, स्थावर के शरीर अलग अलग तरह के, इसलिए स्थावर काय के 5 भेद है, पृथ्वी काय, जल काय, अग्नि काय, वायु काय, वनस्पति का, इनमें अंतर है। जल और अग्नि की काया बिल्कुल अपोजिट है, त्रस्त की अपोजिट नहीं है। त्रस्त सब एक सरीके है, मैंने 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय, पांचों का चारों इंद्रियों का जो शरीर है ना वो एक साथ, मैंने सब में उदारिक शरीर है, चारों में जैसे 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, तीनों में उदारिक शरीर है। पंचेंद्रिय भी जो त्रियंचों में उदारिक शरीर, सब समान है कि नहीं? शरीर की अपेक्षा अच्छा शरीर, अंगोपांग से सहित शरीर है, और एकेंद्रिय के शरीर में विशेषता है, विचित्रता है, उनके शरीर भी अलग अलग प्रकार के, इसलिए वो काया के 5 भेद किए। पृथ्वी काय, पृथ्वी जिसका शरीर है, जल जिसका शरीर है, अग्नि जिसका शरीर है, वायु जिसका शरीर है, और वनस्पति जिसका शरीर है। ये 5 प्रकार के अलग अलग काया है, जिनको पंच तत्व मानते हैं। अन्य बताओ लंबी अपने कहा कि पंच तत्व नहीं, 5 प्रकार के काया होती है,
जो अनेक प्रकार के जीव उन काया को अपना शरीर बनाकर ग्रहण करते हैं। 5 स्थावर काय जीव, तो इसलिए 2 भेद किए। मतलब ये भेद करने का कारण ये स्थावर में वैरायटी है और स्थावर की हिंसा में इतना दोष नहीं है, और स्थावर जीव जो है वो अंगोपांग से रहित है, सहनन से रहित है, और त्रस जीव अंगोपांग से सहित है, सहनन से सहित है। उनकी हिंसा में भाव भी ज़्यादा खराब होते हैं, उनके मतलब उनके भक्षण में परिणाम बहुत बिगड़ते हैं। और दूसरी बात कि उनकी सबकी काया एक सी त्रस का, ठीक है। ये 2 दिए हैं इसमें, अब वो अपन पढ़ते हैं इसमें। अच्छा, कुछ जीव ये कहते हैं कि जो चले फिरे वो त्रस, ऐसा भी कहीं कहीं परिभाषा बताया जाता है। आप लोगों ने तो पाठशाला पढ़ी नहीं है, लेकिन पहले जो पाठशाला पढ़ते थे तो उसमें पाठशाला के भावों में पढ़ा जाता था, जो चले फिरे वो त्रस, जो खड़ा रहे वो स्थावर। तो कहते हैं लक्षण सही नहीं है। अभी मैं बैठ गया तो मैं स्थावर हो जाऊंगा, आप सब भी बैठे हो तो स्थावर हो जाऊंगा। वायु भी तो उड़ती है, यहाँ से वहाँ उड़ती कि नहीं उड़ती। अग्नि भी चलती है, यहाँ से वहाँ तक चली जाती है, वहाँ जलाती हुई। जल चलता है, पृथ्वी का पत्थर बढ़ता है, वनस्पति बढ़ती है, तो फिर ये सब स्थावर नहीं रहेंगे, तरस हो जाएंगे। और गर्भ में पड़ा हुआ बालक चलता फिरता नहीं है तो वो स्थावर हो जाएगा। अपन अभी बैठे हुए हैं तो स्थावर हो जाएंगे। तो ये लक्षण सही नहीं है। लक्षण क्या है सही? 2 प्रकार के कर्म होते हैं, त्रस और एक स्थावर। जिनके त्रस नाम कर्म का उदय है वे त्रस जीव कहलाते हैं, और जिनके स्थावर नाम कर्म का उदय है वे स्थावर कहलाते हैं। हाँ, स्थावर 2 तरह के हैं। कुछ किनका है? उदारी की, अभी शरीर तो आएगा अभी इसमें उदारी के साथ। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि जो चले फिरे वे त्रस है, और जो एक ही स्थान पर ठहरे वे स्थावर है। किंतु ऐसा कहना ठीक नहीं है, क्योंकि ऐसा मानने से जो जीव गर्भ में, अंडे में या चुपचाप पड़े सोते हैं अथवा मूर्छित पड़े हैं, वे त्रस नहीं कहे जा सकेंगे। जो सो रहा है वो भी त्रस नहीं होगा, क्योंकि चल फिर नहीं रहा है। जो अंडे में वो भी त्रस नहीं खिलाएगा, मूर्छित है, बेहोश है, वो भी त्रस नहीं खिलाएगा। तो इसलिए लक्षण सही नहीं। तथा हवा, आग और पानी स्थावर है, पर किंतु इनमें हलन चलन वगैरह देखा जाता है, अतः वे त्रस कहे जाएंगे, फिर उनको त्रस कहना पड़ेगा। हवा में भी हलन चलन है कि नहीं? हवा चलती कि नहीं? आग पानी भी चलता है। इसलिए चलने और ठहरने रहने की अपेक्षा त्रस स्थावर बना नहीं है, किंतु त्रस और स्थावर नाम कर्म की अपेक्षा सही है। ठीक है। अब इस सूत्र में त्रस को पहले क्यों रखा है? इस सूत्र में भी त्रस शब्द को स्थावर से पहले रखा, क्योंकि त्रस स्थावर से पूज्य है तथा अल्प अक्षर वाला भी है। 2 हेतु, अल्प अक्षर वाला है तो व्याकरण की अपेक्षा से, बाकी पूज्य, त्रस पूज्य, स्थावर पूज्य नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि जितने भी पूज्य पद प्राप्त होते हैं वो सब काय में होते हैं? त्रस जीव, स्थावर को नहीं होते, पंचेंद्रिय को ही होते ना सारा काम, इसलिए त्रस पूज्य होने से उसको पहले रखा। ठीक है। अब इसमें कुछ प्रश्न है? सर्वार सिद्धि में कुछ दिया गया अलग से? देखो, देख लो आप कुछ अलग से होते हैं, निकालो सर। पेज नंबर 123। इनमें कोई विशेष बात नहीं दी है इसमें। भाई ये एक जो सूत्र दिया ना, देखो इसको पढ़ते हैं अपन। अब फिर से भी संसारी जीवों के भेदों का ज्ञान कराने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं, तथा संसारी जीव त्रस और स्थावर के भेद से 2 प्रकार के। कितने प्रकार के संसारी जीव? त्रस और स्थावर के भेद से 2 प्रकार। सूत्र में संसारी पद का ग्रहण करना निरर्थक है, क्योंकि वो प्रकरण प्राप्त है, ऐसा वो कह रहा है। क्या कह रहा है? संसारी क्यों कह रहे हो आप? संसारिणः त्रस स्थावरा की जगह क्या कहना चाहिए? त्रस स्थावरा। पिछले सूत्र में तो यही कहा, समनस्का मनस्का, तो यहाँ भी कहते त्रस स्थावरा। संसारिणः कहने की क्या जरूरत है? थोड़ा छोटा बन जाएगा सर। तो उन्होंने उसका प्रश्न पूछा, इसका प्रकरण कहाँ है? तुमने कैसे जाना कि संसारी का प्रकरण चल रहा है?
कि संसारिणो मुक्ताश्च इस सूत्र में उसका प्रकरण, ये जो हमने कहा ना संसारिणो मुक्ताश्च, इस सूत्र में संसारी का प्रकरण चल रहा है। समाधान, सूत्र में संसारी पद का ग्रहण करना अनर्थक नहीं है, क्योंकि पूर्व सूत्र की अपेक्षा, कौन सा पूर्व सूत्र? समनस्क अमनस्क, उस सूत्र की अपेक्षा इस सूत्र में संसारी पद का ग्रहण किया है। तात्पर्य है कि पूर्व सूत्र में जो समनस्क और अमनस्क जीव बतलाए हैं ये संसारी है, इस बात का ज्ञान कराने के लिए सूत्र में संसारी पद दिया है। यदि संसारी पद को पूर्व विशेषण न माना जाए तो समनस्क और अमनस्क इनका संसारी और मुक्त इनके साथ क्रम से संबंध हो जाएगा। क्रम से मतलब समनस्क संसारी हो जाएंगे और अमनस्क क्या हो जाएंगे? मुक्त हो जाएंगे। इसलिए उनका क्रम से संबंध न हो, इसलिए यहाँ पे संसारी शब्द दिया, ये बताने के लिए कि समनस्क और अमनस्क जो भेद हैं वो संसारी जीवों के ही हैं, वो कोई संसारी और मुक्त के नहीं है। और इस अभिप्राय से संसारी न इस सूत्र, इस पद का इस सूत्र के आदि में ग्रहण करना बन जाता है। इस प्रकार संसारिणों पद का ग्रहण पूर्व सूत्र की अपेक्षा से होकर अगले सूत्र के लिए भी हो जाता है। मैंने अगले में भी कोई ऐसा नहीं समझ लिया कि त्रस और स्थावर संसारी और मुक्त के भेद है, ये संसारी जीवों के भेद है। ठीक, अब ये तो बाकी चीजें जो अपन ने पढ़ी हुई है। अब देखो पहले किसको गिनाया इन्होंने, पहले किसका नाम लिया सूत्र में? संसारिणस त्रस स्थावरा, पहले किसका नाम है? त्रस का। तो वर्णन किसका करना चाहिए? पहले त्रस का। इन त्रस का नहीं कर रहे हैं, देखो किसका कर रहे हैं आगे अगला सूत्र देखो। पृथ्वी व्यप तेजो वायु वनस्पत्य स्थावरा, एक साथ बोलना, मैं पहले बोलता हूं एक बार। पृथ्वी व्यप तेजो वायु वनस्पत्य स्थावरा, ये 5 प्रकार के स्थावर के भेद है। पृथ्वी, पृथ्वी हो गया। अप माने जल, तेज, वायु और वनस्पत्य वनस्पति, ये स्थावर कायिक के 5 भेद है। कौन कौन से? पृथ्वी, जल, पृथ्वी अप है नाम, देखो नाम ध्यान रखना, पृथ्वी, अप, तेज, वायु और वनस्पति। अप जो है वो जल का पर्यायवाची, तेज अग्नि का पर्यायवाची, ठीक है। तो ये 5 प्रकार के स्थावर का है, पृथ्वी, अप, तेज, वायु, वनस्पति। अब मेरा प्रश्न जो है वो क्या था, सूत्र में पहले त्रस का ग्रहण था पिछले, और इन्होंने वर्णन किसका चालू कर दिया? त्रस का। पहले स्थावर का वर्णन, पहले त्रस का वर्णन करना चाहिए, स्थावर का वर्णन क्यों पहले चालू कर दिया? हाँ, यहाँ दिया ना, देखो इसकी उत्थानिका में, क्यों? स्थावर का अधिक कथन नहीं है, इसलिए सूत्र का क्रम का उल्लंघन करके त्रस से पहले स्थावर के भेद कहते हैं, क्योंकि उसका ज्यादा वर्णन नहीं है, उसको एक सूत्र में पूरा करके और आगे फिर सारी चर्चा त्रस की करेंगे। भाई अपनी दुकान पे समझ लो कोई माल ले रहा हो, खूब लंबा टाइम लग रहा हो, एक आदमी आया और उसको छोटी सी कोई चीज लेनी, एक खील लेनी उसको, और बेचारा खील के लिए खड़ा रहेगा, ले तेरी खील ले तू जा, नहीं तो खड़ा खड़ा हमारे माथे पर खड़ा रहेगा। ऐसे ही करते ना। अब ऐसे स्थावर का जरा सा एक सूत्र में वर्णन होना था, कर दिया उन्होंने, स्थावर पूरा होगा। अब आराम से त्रस का वर्णन करते रहेंगे, त्रस का वर्णन अधिक है, क्यों? अपन त्रस है उसका वर्णन करेंगे ना अधिक, और त्रस में पूज्यता भी है, तो इसलिए एक सूत्र में पहले स्थावर का क्रम का उल्लंघन करके भी वो उसका उनको वर्णन करना उचित प्रतीत हुआ। ठीक है, आगे 5 प्रकार के स्थावर देखो। पृथ्वी, अप, तेज, वायु और वनस्पति, ये 5 स्थावर है। अब इनके प्राण कितने होते हैं? तो प्राण कितने होते हैं, प्राण पहले पता हो तो प्राण पता चलेगी प्राण कितने होते हैं। प्राण कितने होते हैं? 10 प्रकार के प्राण होते हैं ना। कौन कौन से? 5 इंद्रियां, मन बल, वचन बल, काय बल, 3 बल, आयु और श्वासोच्छ्वास, ये 10 प्रकार के प्राण। तो निश्चय से कि व्यवहार से, ये 10 प्रकार के प्राण व्यवहार से कहें। ये जीव जिनके द्वारा, जिनसे जीता है, जीव जिनके संयोग होने पर जीता है और जिसके वियोग होने पर मर जाता है, उसे प्राण कहते हैं। क्या कहा?
जीव जिनके संयोग से जीता है और जिसके वियोग होने पर मर जाता है उसे क्या कहते हैं? प्राण कहते हैं। तो जीव इन 10 प्राणों के संयोग रहने पर जीता है। आयु का संयोग है, जब तक आयु कर्म का उदय है तब तक जी रहा है, जब तक आयु के निषेक है तब तक जी रहा है। जैसे ही आयु के निषेक पूरे हो जाएंगे चला जाएगा। तो आयु से जी रहा है ना जीव, ये व्यवहार से कहा जाता है जीव आयु से जीता है। वास्तव में जीव कैसे जीता है? अपने सुख सत्ता चैतन्य बोध, ये उसके निश्चय प्राण है, असली प्राण है। ये जीव अपने चैतन्य से जीता है, शरीर से नहीं जी रहा है। शरीर तो जड़ है, वो क्या जीवाएगा? जो खुद ही मुर्दा है वो जीव को जीवाएगा क्या? जीव तो अपने चैतन्य प्राणों से जी रहा है। कैसे जीवित है? अपनी चेतना से जीवित है। समझ में है ना? हम जीवित हैं। हमारा जीवन कैसे है? इस शरीर के होने से हमारा जीवन, अरे ये शरीर तो ये बताता है कि हम इसमें कितने दिन तक रहेंगे, लेकिन हमारी जो चेतना है वो हमारी स्वयं से है और हम उस चेतना से जीते हैं। हमारा असली प्राण तो हमारा स्वयं का चैतन्य है। सुख सत्ता हम अपने अस्तित्व से जी रहे हैं, अपने चैतन्य से जी रहे हैं और अपने ज्ञान से जी रहे हैं और अपने सुख से जी रहे हैं। 4 निश्चय प्राण है। कौन कौन से? सुख सत्ता चैतन्य बोध, ये निश्चय प्राण। जीव इनसे जीता है। सिद्ध भगवान जी रहे हैं कि मर रहे हुए हैं? सिद्ध भगवान जीवित है कि मर चुके हैं? जीवित है। कैसे जी रहे हो? सुख सत्ता चैतन्य और बोध है कि नहीं उनमें, उससे जी रहे हैं। जेल में रहने से आदमी जो है अच्छा है कि बुरा है? जेल में रहना अच्छा है कि बुरा? बुरा ना। तो शरीर तो जेल है, शरीर तो कारागृह है, इसमें रहना कोई अच्छा तो ही नहीं। अपन ये कोई अपने को जीवन नहीं दे रहा है। जेल कोई किसी को जीवन नहीं देता। जेल तो कारागृह है, इसी प्रकार तन तो कारागृह है। अपना जो जीवन है वो अपने निश्चय जो प्राण है, अपने जो गुण हैं, अपन अपने अस्तित्व से जीवित है, अपने अस्तित्व से हैं। अपन अपना स्वयं का अस्तित्व है, हम अपने अस्तित्व के कारण है, देह के अस्तित्व के कारण हम नहीं हैं। तो हम अपने अस्तित्व से, अपने चैतन्य से, अपने ज्ञान से, अपने सुख से हम जीते हैं। ये हमारे निश्चय प्राण। और ये 10 प्रकार के व्यवहार प्राण कहे जाते हैं। 5 इंद्रिय, क्योंकि जीव इनके होने पर जीवित दिखाई देता है और ये चले जाते हैं तो इनका वियोग हो गया तो मर गया। तो 5 इंद्रिय है, 3 बल होते हैं, मन बल, वचन बल और काय बल, और एक आयु और एक श्वासोच्छ्वास। तो श्वास देखते हैं ना, कोई आदमी गया कि नहीं गया, तो श्वास देखते हैं उसकी श्वास चल रही कि नहीं चल रही, नाड़ी वगैरह देखी जाती है, धड़कन उसकी। क्योंकि क्या होता है, ले जाओ उसको और वहाँ उठ जाते हैं। कई बार वो उठ इसलिए जाते हैं कि ढंग से नहीं देखा रहता, जल्दी रहती है लोगों को, जल्दी जल्दी ले चलो ले चलो, वो ले गए ही नहीं। अच्छा, तो इसलिए जो है ना, अभी हर चीज की जल्दी नहीं बचानी चाहिए। लोगों को क्या है, अभी किसी को अपन जिनवानी पढ़ाते हैं ना कि मरने के बाद में जीव को फटाफट जला देना चाहिए, तो वो इतना असर कर जाए किसी को कि वो देखे चलो ले चलो कि भैया खतरनाक आदमी है ये। तो क्या कल से इसके घर पे बैठ गए अपन और थोड़ी देर ऐसे लेट गए और थोड़ा इसको ब्रह्म की तरफ ले जाएगा। तो इसलिए उसको पक्का कर देना चाहिए। क्या एक आदमी ने मेरे को कहा, बोले शायद इसीलिए बांध के ले जाते हैं। मैंने कहा भैया बांध के ले जाने का कारण कुछ और है, वो मुर्दा अकड़ नहीं जाए इसके लिए है, बाकी वो उठ नहीं जाए इसके लिए। क्या तो इसलिए वो मरने के बाद जला देना चाहिए, बात बिल्कुल सही है। लेकिन वो जला देने के अंदर ये है कि उसका पहले पक्का निर्णय कर ले कि ये जीव वास्तव में जीवित है कि मर चुका है। जीवन और मरण का निर्णय किए बिना उसको यदि जलाएंगे तो महापाप लगेगा उसको। वो मशीनें होती है उसके लिए सारी। क्या है क्या? नहीं तो उसकी सारी चीजें वो है ना, वो उसके सारे वो होते हैं, सारे
इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो पक्का करते हैं उसका निर्णय कि जीव गया कि नहीं गया। और नहीं तो डॉक्टर को बुला लो, अच्छे से डॉक्टर को पता करवा लो उससे। डॉक्टर के पास में भी सब चीज़ें होती है, आँख वाँख में देख के वो सब पता कर लेता है वो कि गया कि नहीं गया। वेंटिलेटर में तो जीव जीवित रहता है। मरने के बाद क्यों पहले रखते हैं वेंटिलेटर में? नहीं, इसके बाद क्यों रहने देंगे, उसके बाद क्या करना? तो उससे उसकी सांस, जिसमें जीव ही नहीं है उसकी सांस चलने से क्या होगा? वो कैसे चलेगा बिना जीव के? सांस कैसे चलती? जिसकी सांस चलती है वो तो जीव होगा ना। श्वासोच्छ्वास, ये तो पढ़ रहे हैं अपन कि श्वासोच्छ्वास तो जीव में है। मुर्दे की मेहनत नहीं देखी श्वास चलती है, किसी ने देखी क्या? अरे वो तो वेंटिलेटर से किसी को हिला दो तो मुर्दा भी हिलने लग जाए, उससे कुछ तो ही नहीं, वो कुछ नहीं है। ऐसे तो मुर्दा अकड़ जाता है, कभी बैठ भी जाता है कभी। जैसे क्या होता है, जैसे कि लेटा रखा है तो उसके शरीर में अकड़ आती तो बैठ गया। तो हम लोग क्या बैठ गया और शरीर के कारण हुआ, कुछ नहीं हुआ, बाकी उसमें कोई चेतना नहीं आ गई। चेतना चीज अलग है। तो श्वासोच्छ्वास है, आयु है, 3 बल है, मन बल, वचन बल, काय बल, 5 इंद्रिय, ये प्राण है 10। अब ये 10 सबके हों जरूरी नहीं, सबके अलग अलग है। जैसे एक इंद्रिय तो एक इंद्रिय है तो 4 प्राण तो उसके मिलेंगे ही नहीं भाई। 2 से लेके 5 इंद्रिय तक तो उसके प्राण ही नहीं है। अच्छा, 2 इंद्रिय से ये रसना इंद्रिय मिलती, रसना इंद्रिय सेकंड नंबर की है ना, स्पर्शन पहली, दूसरी रसना इंद्रिय। 2 इंद्रिय के स्पर्शन रसना इंद्रिय होती। तो ये रसना जब होती है तभी 2 काम चालू होते हैं। ये जीवान के 2 काम, एक तो खाना और एक बोलना, दोनों में खतरनाक काम कर सकता है। तो अब ये क्या है कि रसना इंद्रिय जब तक नहीं है तब तक उसको वचन बल भी नहीं माना जाता, इसलिए उसके वचन बल नहीं। अच्छा, मन तो पंचेंद्रिय का ही होता है तो मन बल भी नहीं है। तो इसलिए एक इंद्रिय के कितने प्राण हो सकते हैं? 4 इंद्रिय गायब हो गई, वचन बल मन बल गया, 2 ये चले गए, 7, 4 और 2 6। तो इसलिए उसके अधिक से अधिक प्राण कितने होंगे? 4। एक इंद्रिय, एक कायबल, एक आयु और एक श्वासोच्छ्वास, ये 4 प्राण। 2 इंद्रिय के कितने प्राण बनेंगे? कितने प्राण होंगे 2 इंद्रिय के? 6। 3 इंद्रिय के 7, 4 इंद्रिय के 8, पंचेंद्रिय के, असेनी के 9, सेनी के 10। ऐसे चलो आगे चलें अपन। अब आगम में इन 5 स्थावरों में से प्रत्येक के 4-4 भेद बतलाएं। अब इनमें फिर 4-4 भेद बतलाएं। कैसे? जैसे पृथ्वी काय को पृथ्वी जीव, जो स्वयं ही बनी हुई अचेतन जमीन है उसे पृथ्वी कहते हैं। जो स्वयं ही बनी हुई अचेतन जमीन है ना, अचेतन, उसको क्या कहते हैं? पृथ्वी। और जिस पृथ्वी में से जीव निकल गया है उसे पृथ्वी काय कहते हैं। और जीव सहित पृथ्वी को पृथ्वी कायिक कहते हैं। और जो जीव पहले शरीर को छोड़कर पृथ्वी काय में जन्म लेने के लिए जा रहा है, जब तक वो पृथ्वी को अपने शरीर रूप से ग्रहण नहीं कर लेता तब तक उस जीव को पृथ्वी जीव कहते हैं। इसी तरह आप जल, तेज वगैरह के भी भेद जान लेना चाहिए। क्या मतलब? देखो, इन्होंने 4 भेद किए। एक तो अचेतन पृथ्वी, अचेतन पृथ्वी जिसमें कोई कुछ नहीं है, न जीव था, न है, न आने वाला है, अचेतन पृथ्वी है। हाँ, अभी नहीं है उसमें, मतलब कुछ भी नहीं है, अचेतन है पृथ्वी, वो स्थावर। लेकिन पृथ्वी नाम तो देंगे ना उसको। पृथ्वी शब्द जो है वो सामान्य है। अब जिसमें से जीव निकल गया तो भी उसको क्या कहेंगे? पृथ्वी कहेंगे। यद्यपि पृथ्वी कायिक नहीं है, देखो इसको नाम दे रहे, जिसमें से जीव निकल गया, पहले जीव था और निकल गया, उसका नाम क्या कहा? पृथ्वी काय। और जो पृथ्वी कायिक जीव, मतलब जिसमें जीव विद्यमान है, जिस पृथ्वी में जीव विद्यमान है, जीव सहित पृथ्वी है, उसको क्या कहेंगे? पृथ्वी कायिक। और जिसमें अभी जीव जन्म लेने आ रहा है, मतलब अभी विग्रह गति में अभी पृथ्वी में जन्म लेने जा रहा है, उसको क्या कहेंगे? पृथ्वी जीव। समझ में? भूतकाल में जिस पृथ्वी में जीव था वो पृथ्वी काय, वर्तमान में जिस पृथ्वी में जीव है पृथ्वी कायिक, और भविष्य में जिस पृथ्वी में जीव आने वाला है वो पृथ्वी जीव। ऐसा भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों। और एक अचेतन पृथ्वी है जो तीनों में सामान्य। पृथ्वी मतलब सामान्य, पृथ्वी सामान्य, अचेतन पृथ्वी लेके लो या तो, या पृथ्वी सामान्य के लो। तो अपन अचेतन पृथ्वी को ले लेते हैं। एक अचेतन पृथ्वी है, हो सकती है जीव निकल जाए, बहुत दिनों तक निकल जाए, जीव आया ही नहीं है,
ऐसी पड़ी रही, उद्गल हुआ ना। और एक ऐसा है कि जिसमें अभी न्यू जीव निकला, और एक ऐसा है जिसमें जीव है, और एक ऐसी मिट्टी है जिसमें जीव आने वाला है। 3 तरह के, 4 तरह के हो गए। पृथ्वी अचेतन, अब वो जो भी है, इसलिए पृथ्वी सामान्य संज्ञा तीनों में, ये भी कह सकते हैं ना अपन कि पृथ्वी सामान्य तीनों में पृथ्वी सामान्य कॉमन है। पृथ्वी शरीर, पृथ्वी जीव था पहले, अथवा पृथ्वी जीव है अभी, अथवा पृथ्वी वाला जीव कोई आने वाला है। जीव था, जीव है या जीव आने वाला है, इन तीनों में कॉमन क्या चीज है? पृथ्वी जीव चीज कॉमन। तो पृथ्वी सामान्य भी ले सकते हैं, अथवा जो अचेतन पृथ्वी होती है, अचेतन जल है जिसमें कोई जीव नहीं है, कभी रहा हो, आया चला गया, जो अभी कोई विवक्षा नहीं है, तो सामान्य रूप से क्या कहलाता है? पृथ्वी। सामान्य रूप से ऐसे चारों स्थावर में लगा लेना चाहिए। मतलब कितने भेद हुए ये? हर एक के 4-4। पृथ्वी सामान्य या अचेतन पृथ्वी, पहला भेद क्या हुआ? अचेतन पृथ्वी। दूसरा, जिस पृथ्वी में से जीव निकल गया है वो पृथ्वी काय, और जो जीव सहित पृथ्वी है उसको पृथ्वी काई, और जो जीव अभी पृथ्वी बनने जा रहा है वो पृथ्वी जीव। ऐसे जल कायिक के अंदर भी 3 भेद, 4 भेद, अग्नि कायिक के भी 4 भेद, वायु के भी 4 भेद, और वनस्पति के भी 4 भेद। तो सब में 4-4 भेद। इनमें लक्षण अपन एकदम नहीं बता सकते कि ये जीव है कि नहीं है, क्या आते जाते रहते हैं ना ये सब। जैसे अग्नि में जीव आते हैं चले जाते हैं, अग्नि की उम्र ही 3 दिन की होती है। अग्नि का एक जीव की उम्र 3 दिन की होती है, और कोई अग्नि की लोग 3 दिन से ज़्यादा चल रही है तो उसमें अनेक जीव आके चले गए, क्योंकि मैक्सिमम आयु ही 3 दिन की होती है अग्नि की। अरे एक सुई की नोक जितनी मिट्टी में असंख्यात पृथ्वी का एक जीव होते हैं, जल की एक बूंद में असंख्यात जल का एक जीव होते हैं, अग्नि की एक लौ में असंख्यात अग्नि का एक, वायु की इतनी सी में असंख्यात वायु का एक वनस्पति के इतने से टुकड़े में बहुत सारे वनस्पति का एक जीव तो अपने। इसलिए अष्टमी 14 को अपन हरि का खाते हैं, वनस्पति का एक जीव की हिंसा से बचने। जैसे सूखा धान होता है ना, उसमें जीव नहीं होते। गेहूं है सूख गया, पूरा सूख गया, चावल पूरा सूख गया, अब उसमें जीव नहीं, बिल्कुल प्रासूख है। गेहूं, दाल, चावल वगैरह ये सब, इसलिए सबसे नंबर 1 है। नंबर 1 मतलब सबसे प्रासूख है। फिर दूसरे नंबर पे वनस्पति आती है, दूसरे नंबर पे ड्राई फ्रूट, काजू, बादाम, पिस्ता, और तीसरे नंबर पे हरी वनस्पतियाँ। फ्रूट्स है ना, लेकिन वो ड्राई हो गए हैं। तीसरे वाले अभी गीले ही हैं, ड्राई नहीं हुए, सूखे नहीं है, मतलब गीले हैं। जैसे अभी सेब फल में भी जूस है ही, सेब फल में, अनार में, मौसमी में, सब में है ना। तो तीसरे नंबर पे, पहले नंबर पे सूखा धान है, दूसरे नंबर पे ड्राई फ्रूट्स, और तीसरे नंबर पे अपनी हरितकाय वनस्पति। इसलिए देखो अष्टमी 14 पे लोगों ने अच्छे से काजू बादाम खाते बड़े, कोई दिक्कत भी नहीं है उसमें खाने में क्योंकि उन्होंने उसी हरी वनस्पति का ही त्याग किया है। ये ड्राई फ्रूट का भी त्याग किया हो तो बात अलग है, मतलब जीव हिंसा की अपेक्षा से कोई दोष नहीं है उसमें। ये है कि ज़्यादा नहीं खा ले होंगे तो दिक्कत हो जाएगी तो भारी रहते हैं ना वो, विकार, शरीर में विकार उत्पन्न करते हैं, आलस आता है, नींद प्रमाण वगैरह आते हैं, दोष उत्पन्न होते हैं। तो हर एक चीज़ की मर्यादा हो, उससे कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ये इस प्रकार से अपन ने स्थावर के भेद पढ़े, और एक प्रकार के उन्होंने समझाया, पृथ्वी का एक एग्जाम्पल दिया। इसी प्रकार से आप जल काय में, अग्नि काय में, वायु में और वनस्पति में भी लगा लेना। ये देखना आप ये जो अपनी तत्वार सूत्र की किताब है ना, इसमें देखो आप ये सब चीज़ें दी हुई है, ये थोड़ा आप पढ़ो इसको घर जाके। निकालो आप पेज नंबर 29 पे सब चार्ट दिए हुए हैं, तो सब लिखा। पहला चार्ट संसारी जीवों के भेद, पेज नंबर 28 पे इधर लेफ्ट हैंड साइड पे संसारी जीव के जो भेद किए, समनस्क और अमनस्क किए, मिला। पेज नंबर 28 सबसे पहले संसारी जीव के जो भेद किए कैसे किए, समनस्क और अमनस्क की अपेक्षा, मन सहित और मन रहित। और संसारी की परिभाषा दी, कर्म सहित जीव संसारी है और मुक्त जो है वो कर्म रहित। फिर इधर राइट हैंड साइड पे संसारी जीवों के अन्य प्रकार से भेद, तरस
जिनको त्रस नामकरण का होते, स्थावर जिनको स्थावर नामकरण का होते। फिर त्रस के 4 भेद, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, पंचेंद्री। फिर उदाहरण दिए, 2 इंद्री का लट, 3 इंद्री का चींटी, 4 इंद्री का भौरा, पंचेंद्री में मनुष्य। फिर 1 इंद्री के 5 भेद किए, पृथ्वी जल अग्नि वायु वनस्पति। फिर पृथ्वी जल अग्नि वायु वनस्पति में इनके सबके भेद किए। अब इसके बाद में वनस्पति के फिर भेद किए यहाँ पे इसके अंदर। फिर यहाँ नीचे 5 स्थावरों के प्रत्येक के 4-4 भेद किए, जैसे पृथ्वी, पृथ्वी जीव, पृथ्वी कायिक और पृथ्वी काय, 4 भेद हो गए। ऐसे जैसे 5 के लगेंगे ये, जैसे पृथ्वी में लगा है ऐसे जल के अंदर, अग्नि में, वायु। ये देखो आप लोग थोड़ा किताब। हो सकता है ना ऐसा, जो बहुत छोटा हो, जरा सा चिंगारी भी दिखती है ना, ये बिजली है, ये भी अग्नि है, ये लाइट जो है ना, ये भी अग्नि का ही जीव है। इसमें हो सकता है ऐसा जीव छोड़ दिया शरीर, चेत उजास है क्या, जीव निकल गया उसमें से, तो भी वो चीज, हाँ लाइट सब अग्नि का ही है। ठीक है, करंट बिजली का सब अग्नि का ही है। और कुछ ये देखना आप लोग, इसको, इस किताब की अच्छी मदद लो। अब इसमें से काम पड़ेगा आपको बहुत, क्योंकि दूसरे अध्याय में बहुत सारे चार्ट हैं, सब इसमें दिए हुए हैं। ठीक है, बाकी चर्चा अपन बाद में करेंगे।